गुड मॉर्निंग वर्दा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का फुल डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है उसे भी हम सब कवर करते जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहिए और अपने जरूरतमंद दोस्त सगे संबंधियों से इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि उनके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उनको काफी हेल्प मिले। ठीक है, तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जो कल होमवर्क दिए थे उसका आंसर जान लेते हैं। तो क्या था क्वेश्चन? राष्ट्रपति ने केरल और इलाहाबाद में अस्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर बताते हैं तो क्या होता है? तो केरल जो राज्य है, यहाँ टोटल 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन? जोहानसन जॉन, दूसरा जाने तो कौन है? जीयू ग्रीस, और तीसरे के बारे में जाने तो तीसरा कौन नियुक्त किया है? तो तीसरा है सीएन प्रदीप। इन तीनों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है। अगला हमारा क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है केवल एक ही न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जो है अरुण कुमार, यानी अरुण कुमार जी को जो है अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने रुपया नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? जिसमें ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, यूनिटी बैंक और पीएनबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी बैंक। ठीक है, चलिए हम लोग यूनिटी बैंक के बारे में जाने। तो यूनिटी बैंक क्या है? एक प्रकार का स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 2021 में की गई थी और इसे आधिकारिक रूप से जो शुरुआत थी 1 नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, मुंबई में है। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान सीईओ जो है इंद्रजीत सिंह कामोत्री है। कामोत्री इसके वर्तमान सीईओ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बना है? जिसमें ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का जो है गंगटोक, इसे महिला राज्य सुरक्षित घोषित किया गया है। गंगटोक इसे घोषित किया गया है। ठीक है, ये जो है कितने नंबर का राज्य बना है? तो ये जो है 5वां नंबर का राज्य बना है। इससे पहले जो है ऑलरेडी 4 राज्य ऐसे थे जो महिला सुरक्षित राज्य बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसका रिपोर्ट जो है NARI के द्वारा इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके बाद हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। सेफ्टी। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, इसका स्कोर कितना है? तो इसका जो है सिक्किम राज्य का स्कोर 70.5% है। ठीक है, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है इससे पहले जो ये जो राज्य आया है कितना 5वें नंबर पे आया है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले जो 4 राज्य आए हैं इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले नंबर पे जो आए हैं वो कौन सा है? नागालैंड। कौन है? नागालैंड। ठीक है, दूसरे नंबर के बारे में जाने तो कौन सा है? दूसरे नंबर पे आए हैं विशाखापट्टनम या फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे आए हैं उड़ीसा। और चौथे नंबर पे आए हैं कौन सा? तो मिजोरम। ठीक है, ये चारों राज्य जो है इससे पहले आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आयोजित महिला विश्व कप चैंपियनशिप का की जो पुरस्कार की राशि है कितनी कर दी गई है? जिसमें ऑप्शन है 39.55 करोड़, बी है 11.66 करोड़,
सी है 122.5 करोड़ और डी है 105.7 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39.55 करोड़। ठीक है, आगे हम लोग ये जो है महिला विश्व कप चैंपियनशिप इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है चैंपियनशिप ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? तो ये जो होता है ओडीआई होते हैं और एक जो होते हैं टी20 मैच होते हैं। ओडीआई में जो होते हैं टोटल 50 ओवर होते हैं। कितने ओवर होते हैं? तो 50 ओवर होते हैं और टी20 में जो होते हैं टोटल 20 ओवर होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो ओडीआई के बारे में जानते हैं। तो इसका आयोजन कौन करता है? तो आयोजककर्ता के रूप में आईसीसी को जाना जाता है और ये जो है प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इससे पहले इसका आयोजन जो है 2022 में जो है नागालैंड में किया गया था। नागालैंड में किया गया था और वर्तमान में अगर बात करें तो कब किया जाएगा? इसके बाद जो है 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी जो है भारत करेगी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? तो अगला है टी20। तो टी20 की शुरुआत के बारे में जाने तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है सब पहली बार 2009 में इंग्लैंड में की गई थी। कब की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी और इसका भी आयोजन आईसीसी ही करता है। इसमें टोटल जो है कितने ओवर होते हैं? तो 20 ओवर होते हैं। इससे पहले अगर बात करें तो इसका आयोजन कब किया गया है? तो वर्ष 2023 में इसका आयोजन किया है, जिसकी मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका किया है। कौन किया है? दक्षिण अफ्रीका। और अब बात करें कि अब कब खेला जाएगा, तो ये जो है 2026 में ही खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, और इसका आयोजन जो है प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। कितने वर्ष में किया जाता है? तो 2 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में जाने। हाल ही में जो न्यूज़ आया है कि आईसीसी जो है महिला विश्व चैंपियनशिप ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, आखिर इसके समझौता करने के पीछे गोल क्या है? तो गोल है इसका फैन एंगेजमेंट। क्या है? फैन को एंगेज करना, एंगेजमेंट। ठीक है, और पहुंच को बेहतर करना। ठीक है, जिसकी मदद से जो है फैंस जो है वो आसानी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करे और इससे जुड़ सके, इसका मेन गोल है। ठीक है, इसलिए गूगल के साथ ये जो है आईसीसी समझौता किया है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हुए अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ हो रहा है? जिसमें ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो ये जो है मेघालय के किस स्थान पे इसका जो है अभ्यास किया जा रहा है? तो ये जो है मेघालय के उमराई में इसका अभ्यास किया जा रहा है, जो कि 2 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य है क्या? भारतीय सेना भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच सहयोग। रॉयल थाई सेना के बीच सहयोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो रॉयल थाई सेना किस देश के सेना को कहा जाता है? तो ये जो है थाईलैंड के सेना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थाईलैंड के सेना को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ समय पहले ही युद्ध अभ्यास किया गया था, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था एक्सरसाइज युद्ध कौशल। एक्सरसाइज युद्ध कौशल, इसका अभ्यास किया गया। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है? असम। असम में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया है? तो यहाँ जो है एक्सरसाइज संभ्य शक्ति, एक्सरसाइज संभव शक्ति, इसका जो है प्रैक्टिस किया गया था, जो कि कब हुआ था? तो ये जो है अगस्त महीने में इसकी प्रैक्टिस की गई है। अगला है हमारा गोवा। तो गोवा में कौन सा किया गया था? तो गोवा में जो है एक्सरसाइज वरुणा 2025, एक्सरसाइज वरुणा 2025 इसका जो है प्रैक्टिस किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो ये जो है 19 से लेकर 22 मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, सॉरी अभ्यास किया गया था। ठीक है,
इसके बाद हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने पासपोर्ट मुक्त यात्रा नीति लागू किया है? जिसमें ऑप्शन है भारत, नेपाल और भूटान, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। तो ये जो है भारत, नेपाल और भूटान, ये तीनों देश जो है फ्री पासपोर्ट यात्रा कर दिया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है 1 सितंबर 2025 में इसकी शुरुआत की गई है, जिसका गोल है कि सड़क और वायु मार्ग से आने वाले पर्यटक को बढ़ावा देना। सड़क और वायु मार्ग से आने वाले पर्यटक को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शन है रजित पुन्हानी, पूनिया साहिल श्रीवास्तव, विजया भारती सायंगी और चौथा है प्रियंका कानूनंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रजीत पुन्हानी। ठीक है, आगे हम लोग अपने ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन में है ये विजया भारती सायंगी। विजया भारती सायंगी कौन है? तो ये जो है मानव प्राधिकार मेंबर है, मानव प्राधिकार अधिकार के मेंबर हैं। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन क्या है? प्रियंका कानूनंगा। तो ये भी जो है मानव प्राधिकार के मेंबर हैं, जो इससे पहले जो थे क्या थे? तो इससे पहले जो थे एनसीपीसीआर के अध्यक्ष थे, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सेबी ने इंट्रोड पोजीशन की निगरानी के लिए कौन सा नया नियम लागू किया है? जिसमें ऑप्शन है डीसी पेंशन योजना, इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ऋण व अग्रिम सुविधा, ब्याज सब्सिडी योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं जो इसे कौन लागू किया है। तो सेबी के द्वारा इसे लागू किया गया है। तो कुछ जानकारी हम लोग सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो सेबी का पहले फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड इंडिया। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि सेबी की जो है स्थापना की गई, कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि सेबी का कार्य क्या है। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें से हम कुछ देखते हैं। तो इसका वर्क अगर देखें तो क्या है? तो इसका वर्क है निवेशकों के हित के लिए रक्षा प्रदान करना, निवेशकों के हित के लिए रक्षा प्रदान करना। ठीक है, ताकि वो किसी भी फ्रॉड कार्य में नहीं पड़े, क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी वर्तमान समय में जो है फ्रॉड कार्य बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो है सेबी, ये जो है इसका नियंत्रक कौन करता है? तो इसके नियंत्रक के रूप में जो है कार्य करते हैं पीएसई और एनएसई। ठीक है, ये दोनों जो है इसके नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आगे जो ये सेबी है, इसके अंतर्गत जो है कई सारे बैंक भी आते हैं। इसके अंतर्गत जो है एसबीआई भी आता है, इसका अध्यक्ष एसबीआई भी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टोरेट पावर किस भारतीय राज्य के लिए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला बिजली संयंत्र स्थापित करेगा? जिसमें ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे हम लोग ये जो है टोरेट पावर के बारे में समझते हैं। तो टोरेट पावर क्या है? तो ये जो है टोरेट ग्रुप है। क्या है? टोरेट ग्रुप है, जिसकी स्थापना जो है 1996 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें अगर इसके वर्क के बारे में, तो इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है भारत के कई शहरों में बिजली का वितरण करना। भारत के कई शहरों में जो है
बिजली का वितरण करना इसका कार्य है। ठीक है, ये जो बिजली पावर है ये भारत का सबसे विश्वसनीय निजी बिजली पावर है, विश्वसनीय बिजली पावर है, बिजली पावर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल नामक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया है? जिसमें ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल नामक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उन्हें जो है फ्यूल नहीं देनी जरूरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई है। तो इसकी शुरुआत जो है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये जो है निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, इसमें जो है कई सारे जो है सुरक्षा कर्मचारी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षा कर्मचारी के बारे में जाने तो कौन-कौन से हैं? जिला अधिकारी, जिला अधिकारी, इसके बाद जिला सड़क सुरक्षा और पुलिस परिवहन इसमें जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस परिवहन, ठीक है। ये जो है किस राज्य के बारे में आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो कुछ जानकारी हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जाने तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है लखनऊ और ये जो है गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है और ये जो है उत्तर प्रदेश ये कई सारे पर्यटक स्थलों को अपने आप में समाहित करके रखे हुए है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ के सीएम के बारे में जाने तो यहाँ के वर्तमान सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कई सारे कार्य किए हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अपने ऑप्शन के बारे में देखते हैं तो कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हाल ही में एक योजना चलाई है, वो कौन सा है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ पेट्रोल डीजल एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, जिसकी शुरुआत जो है 1 सितंबर को किए हैं। ठीक है, 1 सितंबर को इसकी शुरुआत किए हैं और यहाँ के सीएम के बारे में जाने तो कौन है? तो यहाँ के वर्तमान सीएम जो है विष्णुदेव साय हैं। कौन है? विष्णुदेव साय, देवसाई यहाँ के वर्तमान सीएम है। और राज्यपाल के बारे में जाने तो राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल जो है रमन देव डेका है, रमन डेका जी यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है 11 मई को, 7 अप्रैल को, 12 जनवरी को, 5 सितंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को जो है परोपकार दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये जो है मदर टेरेसा के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। मदर टेरेसा के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके सिवा एक और दिवस मनाया जाता है तो कौन सा? शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर मनाया जाता है। कौन सा? कृष्णन के जयंती पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर जाने तो कब से की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 1962 से ही चलती आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने ऑप्शन के बारे में चलते हैं और जानते हैं ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन क्या है? 11 मई। तो 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन क्या है? 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन जो है
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस दिवस। ठीक है, आप लोग इस सारे दिवस को एक एक करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड आता ही है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दिवस रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे द्वारा दिए गए सेशन में हर एक सेशन में कुछ यानी 4-5 ही दिवस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जो कि ऑप्शन और क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इसको अगर धीरे-धीरे याद करते जाएंगे तो आप लोग को याद करने में काफी आसानी से याद हो जाएगी और आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम आज इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है आज का। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट इंटरनेशनल नेशनल और बिहार स्पेशल जो भी थे वो सारे का डिस्कशन हो गया। तो आप लोग को ये पूरा सेशन कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो हमारा आज का होमवर्क क्या है? तो होमवर्क है, हाल ही में मणिपुर के गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और कुकीज़ो समूह के बीच कौन समझौता किया गया है? यानी कौन सा समझौता किया गया है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, थैंक यू।